तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रवर्तन एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और अवैध नगद राशि के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए की कीमत की राशि जब्त की है, सामग्री जब्त की है। 5 जिलों में तो अवैध सामग्री की जब्ती का आंकड़ा 40 करोड़ के पार जा चुका है। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 5 जिलों में 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई। तो 1 मार्च से अब तक जो राशि जब्त की गई है ये सर्वाधिक रिकॉर्ड वाली राशि है। अवैध सामग्री बरामदगी का आंकड़ा करीब 1000 करोड़ पर पहुंच गया है। 5 जिलों में जब्ती का आंकड़ा 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और 1 मार्च से अब तक का आंकड़ा ये है 982 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की गई, यानी कि अब तक हाईएस्ट जब्ती इस कार्य का की गई। 5 जिलों में अवैध सामग्री की जब्ती का आंकड़ा 40 करोड़ के पार। अलग अलग जगहों पर क्या रहा जब्ती का आंकड़ा वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जिलेवार जब्ती का आंकड़ा, जिसमें आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ का भी आंकड़ा है, बांसवाड़ा का भी आंकड़ा है, कोटा, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर, ये सारे वो जिले जहां पर जब्ती की कार्रवाइयां लगातार हुई है। सिरोही का, हनुमानगढ़ का, जालौर का, जोधपुर का, चूरू का और इस तरह से जिलेवार जब्ती का आंकड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनावों को लेकर धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। राजस्थान में मतदान के बाद सीएम भजनलाल शर्मा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता पहुंचकर दौरे के पहले दिन श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ममता दीदी ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। इसके बाद सीएम भजनलाल श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कबीर शंकर बोस के नामांकन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मारवाड़ी सम्मेलन में भी शिरकत की। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की विरासत को बढ़ाने का काम और इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस दुनिया पर छा जाओ। मैं बंगाल के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आप जुड़ जाइए, लगिए। अरे बंगाल तो वो धरती है जो मन में सोच लेती है वो करके दिखाती है। इसलिए मैं माता बहनों, ये माँ काली की धरती है, माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जब माता बहनें ठान लेती हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कि उनको रोक जाए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी से, हमारे सभी भाई बहन, माता बहनें पूरी तरह से लगे और आने वाले 4 जून को जो रिजल्ट आए तो बंगाल का रिजल्ट सबसे हाई आए, इतना निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है, जिसमें पंजाब के 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी लोकसभा चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने रंधावा को पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दिया है। आपको बता दें कि रंधावा अभी विधायक है और पिछली पंजाब सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। रंधावा की गिनती पंजाब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है। हालांकि शुरुआत में रंधावा गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस हाईकमांड ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और मेरे में फेथ उन्होंने किया है कि वहाँ मेरे को भेजा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पंजाब के जो लीडर हैं और ख़ास करके गुरदासपुर के जो लीडर हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। और साथ साथ जो आपने कहा कि बीजेपी भी है, तो राजस्थान 1.5 साल से मैं बीजेपी के साथ ही लड़ाई करके आया हूँ। और जो कहते थे कि राजस्थान की वन साइडेड है, तो हमने वहाँ भी बीजेपी को बता दिया कि कैसे इलेक्शन लड़ी जाती है। तो जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब अब पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक कंस्टिट्यूंसी में 3 बार गए हैं और इनके 5 लीडर एक कंस्टिट्यूंसी में गए हैं। तो देखना वहाँ भी इनसे आगे हम आएंगे। अगर आप ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों के पहिए इन दिनों थम रहे हैं। इसके चलते रेलवे रोजाना औसतन 12 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन अब लोगों के लिए सिर दर्द बन चुका है। खास तौर पर ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है कि रेलवे ने पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी। रोजाना 14 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से करीब 15 ट्रेनों का रूट बदला जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर रेलवे ने 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रद्द होने वाले रूट में भिवानी, धुरी, सिरसा, लुधियाना, हिसार, चूरू, अमृतसर, श्री गंगानगर, ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इन शहरों की ओर जाना यात्रियों के लिए मुश्किल हो रहा है। किसान आंदोलन बना सिर दर्द। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की 16 ट्रेन रद्द हो चुकी हैं। 04571 भिवानी धुरी 30 से 2 मई तक के लिए रद्द। 04572 धुरी सिरसा 30 से 2 मई के लिए रद्द। 04573 सिरसा लुधियाना ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04574 लुधियाना भिवानी ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04575 हिसार लुधियाना ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04576 लुधियाना हिसार ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04743 हिसार लुधियाना ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04744 लुधियाना चूरू ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04745 चूरू लुधियाना ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04746 लुधियाना हिसार ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 14654 अमृतसर हिसार ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 14653 हिसार अमृतसर 30 अप्रैल 1 और 2 मई को रद्द। 14815 श्री गंगानगर ऋषिकेश ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 14816 ऋषिकेश श्री गंगानगर ट्रेन 29 अप्रैल से 1 मई तक रद्द। 04487 रोहतक हांसी ट्रेन 29 अप्रैल से 3 मई तक रद्द। 04488 हांसी रोहतक ट्रेन 30 अप्रैल से 4 मई तक रद्द। दरअसल उत्तर रेलवे जोन के अंबाला मंडल पर शंभू रेलवे स्टेशन की पटरियों पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कब्जा कर रखा है। जिस रूट पर किसानों का कब्जा है, वहां से राजस्थान से निकलने वाली ट्रेन हरियाणा होते हुए पंजाब जाती है। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज 29 अप्रैल से 4 मई तक जहां 16 ट्रेन रद्द रहेंगी, साथ ही 8 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इन सब के बीच नुकसान यात्रियों का हो रहा है, जो महीनों पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा चुके हैं। अब आखिर समय में ट्रेन रद्द होने पर यात्रियों को दूसरे विकल्प का सहारा लेना पड़ रहा है। अंबाला मंडल पे किसानों के चल रहे आंदोलन के चलते जहां रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच ये तो तय हो गया है कि यह आंदोलन जल्द ही समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे में 4 मई ही नहीं, आने वाले 10 दिनों तक भी ये ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जारी रह सकता है। अगर आप कहीं सफ़र का प्लान बना रहे हैं तो कई और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की ऑडिशन चल रही है। राजस्थान के अपने OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से वेदा पाणिग्रह में 27 से 30 अप्रैल तक ऑडिशन चल रही है। ऑडिशन के 30वें दिन भी संगीत की दुनिया के टैलेंटेड युवाओं ने अपना हुनर दिखाया और सुरों की महफिल सजाई। ऑडिशन में जज दीपक माथुर, सुनीता श्रीवास्तव, शिव दर्शन के सामने युवाओं ने अपना हुनर दिखाया। इस दौरान शो के जजेस से खास बातचीत की सहयोगी छवि फौजदार ने। जयपुर में ऑडिशंस का ये 3रा दिन है और ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि कैसा रहा ये ऑडिशन। सर, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये? बहुत मुश्किल रहा। इतना टैलेंट पूरे राजस्थान से हमको सुनने को मिला और सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जितना भी टैलेंट है वो सब निकल के आएगा वो, और उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा आगे बढ़ने के लिए।
आज हमने जजमेंट किया तो हमको बहुत मुश्किल आई जजमेंट करने में। सभी पार्टिसिपेंट्स ने इतना अच्छा गाया, इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, तो लेकिन फिर भी चलो हमने काफ़ी बच्चे छांटे, उनमें से निकाले, तो आगे जाएंगे तो नेचुरल है उनको अपने भविष्य में बहुत कुछ कर पाएंगे। ऐसे जो कंपटीशन होते हैं उनमें आने से बच्चों में एक जो है काफ़ी एंटरटेनमेंट का वो बनता है और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है। तो अगेन मैं पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार को बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, राजस्थान में पहली बार है ये कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो हुआ है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के जो सिंगर्स थे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, क्योंकि कुछ लोग बॉम्बे दिल्ली नहीं जा पाते थे ऑडिशंस देने के लिए। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये राजस्थान के अगर मैं लाइट में कहूँ तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान जब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा, टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया प्लस वालों को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो नए टैलेंट को, नए बच्चों को आगे लाएगा और उनका शायद भविष्य उज्जवल हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम, कितना मुश्किल रहा, क्योंकि इतने सारे अच्छे सिंगर्स थे, उनमें से सिर्फ उन 5 को निकालना? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग इतनी मेहनत के साथ इन बच्चों के साथ जुटे हुए हैं कि इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों का। तो बच्चों के लिए जो हुनर है, बच्चों सभी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। तो बच्चे जो आए हैं उनके अंदर बहुत हुनर है, बस उसे निखारना है। और हम लोग यही कोशिश कर रहे थे और कुछ बच्चों को हमने निकाला भी है। कई बच्चे अच्छा भी गाए हैं और यहाँ पर रहकर हमको कुछ अनुभव भी अच्छा मिला है कि बच्चे नए तरीके के छोटे बच्चे, एक बच्चा छोटा भी था, बड़े भी थे, लेकिन सभी अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और अपनी अपनी कला का उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जयपुर में 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कल और ऑडिशन है, इसके बाद भरतपुर में है। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक ऑडिशन के लिए नहीं आए हैं? उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी से अपनी तैयारियां करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पूरे राजस्थान से आज ये हमारा 11वां शहर है जयपुर, जिसमें कि हम 3 दिन से ले रहे हैं ऑडिशंस, और तरह तरह के इतने बढ़िया बच्चे मिल रहे हैं। कहना चाहिए कि सब रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता जो है हमारे लिए बनता चला जा रहा है और बहुत मेहनत खैर बच्चे कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ टैलेंटेड हैं बहुत बच्चे राजस्थान में। ये चीज़ तो देखते ही बन रही है और आगे अभी हमें और भी कल का दिन है और फिर भरतपुर में और फिर आगे भी हमें कई जगह से लेके इस प्रोग्राम को अंजाम देना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दीपक माथुर जी का, जिन्होंने पूरा दिन साथ दिया हमारा, साथ में ही शिव दर्शन दुबे जी का, इन्होंने भी पूरा दिन बहुत बारीकियों से बच्चों को परखा, और साथ ही सुनीता जी का। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। जो हमें राजस्थान से, क्योंकि ये 11वां शहर है और हमें राजस्थान से इतने कमाल के सिंगर्स मिले हैं और अभी तो भरतपुर बाकी है, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि मेहनत इतनी शिद्दत और खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी ज़माने में शोर मचा दे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ छवि फौजदार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई सेवाओं में इंडिगो एयरलाइंस का दबदबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश भर के सभी एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स अगर किसी एयरलाइंस के लिए संचालित होती है तो वो है इंडिगो एयरलाइंस। लेकिन इसका खामियाजा दूसरे एयरलाइंस कंपनी के साथ साथ यात्रियों को भी उठाना पड़ता है। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देश में विमानन सेवाओं का बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन कंपनियां कम होती जा रही हैं। घरेलू मार्गों पर 81% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी इंडिगो और टाटा समूह की है। बाकी 19% में से भी करीब 15% हिस्सेदारी 2 कंपनियों की है। इनमें से एक गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और स्पाइस जेट की हालत भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू एविएशन सेक्टर डुओपोली की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बाजार में 2 कंपनियों या समूह का ही दबदबा होगा। इंडिगो एयरलाइंस की तादाद देश के सभी एयरपोर्ट पर 50% से भी ज्यादा है। अकेले जयपुर एयरपोर्ट पर 85% उड़ानें इंडिगो संचालित कर रहा है। यही कारण है आए दिन हवाई टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं। खासतौर पर त्योहारों के मौके पर इंडिगो यात्रियों से 2 से 3 गुना दाम वसूलने लगती है, जिसके कारण दूसरी एयरलाइंस को भी दाम बढ़ाने पड़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से संचालित फ्लाइटों पर एक नजर। इंडिगो की उड़ानें 39, स्पाइस जेट की उड़ानें 2, एयर एशिया की उड़ानें 6, विस्तारा की उड़ानें 3,
एयर इंडिया की उड़ानें 1, अलायंस एयर की उड़ानें 2, एयर अरेबिया की उड़ानें 1, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें 6, स्टार एयर की उड़ानें 1। जयपुर एयरपोर्ट पर एक दिन में औसतन 62 उड़ानें संचालित हो रही हैं। अप डाउन मिलाकर एक दिन में 124 विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं। इन उड़ानों में सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ इंडिगो का है। आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर इंडिया और विस्तारा जैसी एयरलाइंस की उड़ानों की क्या तस्वीर है। ऐसे में ग्राहकों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मजबूरी में इंडिगो की फ्लाइट में सफर करना और दूसरा मनमाना किराया देना। ऐसे में एक्सपर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिगो और टाटा समूह का ही कब्जा रहेगा, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ सकता है। जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की सबसे ज़्यादा फ्लाइटें संचालित होती हैं और ऐसे में अगर किराए पे नज़र डाला जाए तो सबसे ज़्यादा किराया भी इंडिगो की ओर से वसूल किया जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि इंडिगो किराए में मनमानी कर रही है और जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना है कि DGCA कब तक इंडिगो की मनमानी पर लगाम लगा पाता है। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोटो की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रकरण के खुलासे से ठीक पहले सोटो को RUHS में शिफ्टिंग करने की प्लानिंग चल रही थी। खुद केंद्र ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन अब इस पूरी कवायद में सोटो ने जिम्मेदारी संभालने वालों पर मंशा पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। पेश है रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट NOC प्रकरण में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। प्रकरण को लेकर गठित राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने भले ही अपनी रिपोर्ट नहीं दी हो, लेकिन दस्तावेजों को खंगालने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने जरूर आए हैं। इन्हीं तथ्यों में से एक है स्वास्थ्य मंत्रालय का वो पत्र जिसमें सोटो की शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति जताई गई थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सोटो की अधिकांश गतिविधियां SMS मेडिकल कॉलेज के बजाय RUHS से संचालित हो रही थीं। ऐसे में पिछले साल तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर कहा कि सोटो को RUHS में शिफ्ट करने की प्लानिंग की जानकारी मिल रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट NOC का मकर जाल, इधर आया पत्र, उधर जिम्मेदारों ने पीछे खींचे हाथ। केंद्र के पत्र पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मांगा था जवाब। इस मामले में सोटो के चेयरमैन, अतिरिक्त निदेशक के अलावा SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से जनवरी 2024 में मांगा जवाब। लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति देख सभी ने ये कहते हुए साधी चुप्पी, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है SMS मेडिकल कॉलेज में विचाराधीन। आश्चर्य ये कि जब मामला नहीं था विचाराधीन तो केंद्र को कैसे लगी भनक। RUHS में लगे चिकित्सक किस आधार पर कर रहे थे सोटो में काम। प्रकरण में ACB के रडार पर आए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह के हौसले इतने बुलंद थे कि वो किसी के नाम की भी NOC जारी कर देता था। ये कोई हमारा आरोप नहीं बल्कि जांच में सामने आ रहे दस्तावेजों की बानगी है। एक दस्तावेज तो ऐसा भी सामने आया है जिसमें राजस्थान के सीनियर IAS अधिकारी के नाम से NOC जारी कर दी गई। फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा। सिर्फ स्टेट लेवल कमेटी ही नहीं, IAS के फर्जी साइन से भी NOC। ACB के रडार पर आए सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह की करतूत। NOC पर फर्जी साइन के चलने का खेल तो गौरव के इतने बढ़ गए हौसले कि उसने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के नाम से भी जारी कर दी NOC। दूसरे स्टेट में ट्रांसप्लांट के लिए पहुंची तो NOC देख चिकित्सक भी रह गए दंग, क्योंकि राजस्थान के चिकित्सा निदेशालय के लेटर पैड पर जारी की गई थी ये NOC। दूसरे स्टेट के चिकित्सकों ने बकायदा इस बारे में लिखा SMS प्रशासन को पत्र, लेकिन घूम फिरकर गौरव सिंह के हाथ पहुंच गया फर्जीवाड़े के खुलासे का ये पत्र। ऐसे में सवाल ये कि आखिर गौरव सिंह के मामले में क्यों बंधी थी सिस्टम की आंख? क्यों जिम्मेदारों ने एक बार भी गौरव से ऐसी गंभीर शिकायतों पर नहीं किए जवाब तलब?
फर्जी एनओसी प्रकरण में एक तरफ जहां जांच कमेटी की पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने निजी अस्पताल और आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। प्रकरण में गिरफ्तार गौरव सिंह, विनोद और गिरिराज शर्मा को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ में उम्मीद है कि मकड़ जाल में तब्दील होते इस प्रकरण में कई खुलासे हो सकेंगे। निजी अस्पतालों के साथ ही जिम्मेदार चिकित्सकों पर भी शिकंजा कसेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। श्री विजयनगर अनूपगढ़ के श्रीनगर से खबर है। विद्युत सप्लाई तार टूटने से आगजनी की घटना हुई है। 24 एसडी क्षेत्र में विद्युत तार टूटने से आग लगी। खेत में पड़ी लगभग 3 ट्रॉली सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। नगरपालिका के अध्यक्ष की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायरकर्मी मोहित, जगदीश और मनोहर ने कड़ी मशक्कत कर आग पर नियंत्रण किया। तेज हवा के कारण आग पर नियंत्रण किया और इसलिए कुछ समय भी लगा, क्योंकि आग फैल रही थी और उससे बड़ी मात्रा में पास में पड़ी सूखी लकड़ी जलकर राख हो सकती थी। तो वही सलूंबर की गिंगला पुलिस ने वृद्ध महिला के शव मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक महिला का हत्यारा उसके परिवार का सदस्य ही निकला, जिसने लूट की नीयत से वृद्ध महिला की हत्या की। इस मामले को लेकर एसपी अशरद अली ने बताया कि 20 अप्रैल को वृद्ध महिला का शव घर से 500 मीटर दूर बीड़े में पड़ा मिला। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केनपुरा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया। इधर सलूंबर क्षेत्र में कहीं आकर के शराब वगैरह पी और फिर वो उसी समय 11 बजे के आसपास वो नौकरी जाती है और जाकर के इसने वहाँ बातचीत की और बातचीत से गला दबा दिया। गला दबाने के बाद थोड़ी दूर 100 मीटर दूर ले गया उसको, ले जा करके झाड़ियों में छुपा करके वहाँ दोनों कड़े इसके निकाले और निकाल करके इसने वो अपनी तरफ से आकर के छुपा दिया और वापस इसके दाह संस्कार में भी शामिल हो गया, बैठक में भी शामिल होता है, किसी को शक नहीं हो। लेकिन उसके बाद में फिर ये जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो ये यहाँ से गायब हो गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ पिलानी रोड पर जिणी गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक टेम्पो के पलटने से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि टेम्पो चालक सहित 24 लोग घायल हो गए। मृतक 24 वर्षीय सोनू खिमानिया चूरू का निवासी है। सभी घायलों को सूरजगढ़ सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 12 घायलों को बीटीके हॉस्पिटल में रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोडिंग टेम्पो की स्पीड काफी तेज थी और टेम्पो में करीब 35 लोग सवार थे। ये सभी छोटी तिरपाली से भीड़ गांव जा रहे थे। टेम्पो में सवारियां क्षमता से ज्यादा थी। आज समय करीब 12 बजे सूरजगढ़ थाने पर सूचना मिली कि जेणी और सूरजगढ़ के बीच में एक टेम्पो पलट गया, जिसमें 8-10 व्यक्ति घायल हो गए। वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को झुंझुनू भिजवाया गया। झुंझुनू में एक सोनू पुत्र जोकर राम जहर इलाज था, जिसकी मृत्यु हो गई। अन्य 8-7 घायल है जो ट्रॉमा सेंटर में जहर इलाज है। ये हमारा गांव थिरपाड़ी छोटी है और ये यहाँ पर इनकी बहन की ससुराल जा रहे थे यहाँ पर भीड़ पचेरी के पास में। और ये क्या है कि 12-13 जने हैं और ये सभी हो गए, घायल हो गए। और ये क्या है कि ये सारा काम ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। झालावाड़ से बड़ी खबर है। झालावाड़ के दलित युवक की निकासी में पथराव की जानकारी। बोरदा गांव की घटना बताई जा रही है। पथराव में डीजे की गाड़ी को भी नुकसान होने की जानकारी है। बोरदा में रामलखन की निकासी निकल रही थी और तस्वीरें सामने आपके, जहां घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को राउंड अप किया। गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। युवक की कल पुलिस की मौजूदगी में फिर निकासी निकाली जाएगी। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।